दुनिया में हर शख्स आज़ादी चाहता है। मुल्कों की आज़ादी, इजहार राय यानी अपनी बात कहने और मनवाने की आज़ादी, जिंदगी की आज़ादी। मगर सवाल ये है कि क्या हम आज़ाद हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 36वीं आयत में कहा, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। सवाल ये पैदा होता है, हम किस कैद में थे कि यीशु ने हमें आज़ाद किया? आज़ादी तो कैदियों को दी जाती है। हम किस चीज़ के गुलाम हैं जो आज़ाद हों? मेरे अजीजों, कुछ लोग जेल से आज़ाद हो जाते हैं लेकिन फिर भी जेल के सहन में बैठे रहते हैं। यही हाल मसीहों का भी है। यीशु ने गुनाह, खौफ और शरीयत की जंजीरें तोड़ दी हैं, लेकिन हम पुरानी आदतों, सोचों और झूठी यकीन में कैद रहते हैं। सबसे पहली बात, जिस चीज़ से खुदा खुदा ने हमें आज़ादी बख्शी, हम उस पर गौर करेंगे, और वो आज़ादी है गुनाह की गुलामी से आज़ाद करना, गुनाह की जंजीरों को तोड़ देना। हम जब मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोम की कलीसिया के नाम पढ़ते हैं तो उसके 6 बाब की 6 आयत में यूं लिखा है, चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आइंदा को गुनाह की गुलामी में ना रहें। इस आजादी की एक कीमत है, जिस कीमत की बाबत खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है कि हमारी मखलसी फानी चीजों से यानी सोने और चांदी से नहीं हुई। मेरे जीजो, पुराने वक्त में जब गुलामों को खरीदा जाता था तो उनकी कीमत चुकाई जाती थी। इंसानी मंडियां लगती थी जहां पर इंसानों की खरीदो फरोख्त की जाती थी, और वहां पर उनकी कीमत चुकाकर और उनको खरीद लिया जाता था। मुकद्दस यूसुफ की मिसाल आपके सामने है। जब उसके भाइयों ने उसको इस्माइली काफलों के हाथ बेचा तो 30 रुपए या 30 सिक्कों में उसको इस्माइली काफले ने उनके हाथों से खरीदा। आगे चलकर हम ये भी सीखते हैं कि पुराने वक्तों में जब इंसान खरीदे जाते थे तो अगर कोई बहुत कीमती शख्स होता जिसको आपने खरीदना होता या उसका मोल बहुत ज्यादा होता, तो एक तरफ सोना या चांदी रखा जाता और दूसरी तरफ उस गुलाम को रखा जाता जिसको आप खरीदना चाहते हैं। तो जिस कदर उसका वजन होता उसी कदर वह उसकी कीमत होती, उसी कदर दूसरी तरफ चीजें रखी जाती। और फिर जब वो तोल बराबर हो जाता, तराजू पलड़े बराबर हो जाते, तो आप उस गुलाम को खरीद पाते। यही बात खुदा का बंदा पतरस कहता है कि तुम्हारी मखलिसी सोने और चांदी से नहीं हुई, फानी चीजों से नहीं हुई, बल्कि बर्रे के बेशकीमत खून से हुई है। याद रखें, आपको गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए, आपको गुनाह की गुलामी से निजात देने के लिए, आपको गुनाह से छुटकारा और रिहाई देने के लिए खुदा के बेटे यीशु ने अपने खून की एक एक बूंद को बहा दिया है और खून के साथ आपको खरीद लिया है। खुदा का कलाम बयान करता है कि देखो, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, आप कीमत से खरीदे हुए लोग हैं। आपको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून की एक एक बूंद देकर खरीदा और छुड़ा लिया है, आजाद कराया है। अब हम आजाद हैं। आजादी की कीमत हम यीशु मसीह का खून है। इसलिए लिखा है कि जब बेटा तुम्हें आजाद कराएगा तो तुम आजाद होगे। और ये बात कहने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, जो कि खुदा का बेटा है। उसने अपनी ही बाबत ये बात कही है कि जब बेटा तुम्हें आजाद कराएगा तो तुम आजाद हो जाओगे। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तुम आजाद हो जाओ तो अपनी उस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। और पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम जब खत लिखता है तो वहां पर कहता है, क्या हम गुनाह ज्यादा करें कि हम आजाद हैं, कि हम पर फजल हुआ है, हमारे गुनाह मिटाए गए हैं और आजादी की इस आड़ में हर तरह का गुनाह करना हम पर फर्ज है?
याद रखें, हम अगर ये सोचकर गुनाह करते हैं कि फजल से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए गलत बात है, खतरनाक बात है। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर राज ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के गुलाम बनो। मेरे जीजो, जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, इसलिए हमें जिस्मानी ख्वाहिशों से दूर भागना है ताकि हम दोबारा से इस कैद में ना रहें। अगर हम फजल के बाद, निजात के बाद, यीशु को कबूल करने के बाद भी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के गुलाम हैं, नफरत, झूठ, हसद, लालच, गंदगी, नापाकी, बुत परस्ती, हरामकारी, जनाकारी, लड़ाई झगड़ों, फसादात, बिद्दत और दुनियावी कामों में मगन हैं, तो हम गुलामी से निकले ही नहीं और हम कैदी हैं उस कैद में जो सालों से हमारे ऊपर तारी है, और उस कैदी की मानिद हैं जिसको जब सालों से वो जेल में कैद था, सालों वो उस जेल में कैद रहा, बंद रहा, लेकिन जब उसको आज़ाद कर दिया गया, कैद खानों के दरवाजे, जेल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए, लेकिन वो उसमें से निकला ही नहीं, इसलिए कि उसको उस कैद से मोहब्बत हो गई थी। आज हमें भी अपने गुनाहों से मोहब्बत है। शायद हम लालच से मोहब्बत करते हैं, शायद हम नापाकी से मोहब्बत करते हैं, हम जिनाकारी से मोहब्बत करते हैं, हमें झूठ से मोहब्बत है, हमें गुनाह और नापाकी से इस कदर मोहब्बत हो गई है कि हम उसकी कैद के आदी हो चुके हैं और उससे आज़ाद होना नहीं चाहते। जब हम कलाम मुकद्दस में से पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो लोग हैं मेरे, वो वापस लौटने से इनकार करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कौन गिर कर खड़ा नहीं होता, कौन बरगश्ता होकर वापस नहीं आता, लेकिन मेरे लोग मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद यूं फरमाता है, मेरे पास वापस लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। उसने आपका फिदिया दिया है, अपने खून से फिदिया दिया है, कीमत चुकाई है, और अब वो चाहता है कि आप अपने गुनाह भरी जिंदगी से वापस लौटें, रूह से मामूर जिंदगी बसर करें, गुनाह की कैद से आज़ाद हों और गुनाह की जंजीरों को तोड़ें और खुदा की हजूरी में बढ़ें। दूसरी बात, तारीकी की कुव्वतों से आज़ादी। पहली बात, जंजीरें गुनाह की तोड़ी, और दूसरा, तारीकी की कुव्वतों को, तारीकी की जंजीरों को तोड़ दिया और हमें आज़ाद किया। फिलिपियों की कलीसिया के नाम जब हम खत उसका पहला बाब और 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। छुड़ाने के लिए यहाँ यूनानी लफ्ज रहमियों जो है वो इस्तेमाल हुआ है, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। तो यहाँ पर छुड़ाने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका तर्जमा या उसका मतलब है नजात देना, बचा लेना, किसी खतरनाक ताकत या जुल्म से आजाद करवा देना। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने हमको तारीकी के कब्जे से आजाद किया है। गुनाह से रिहाई के मुतालिक हम पिछले हिस्से में सीख चुके हैं। यहाँ हम बात करते हैं तारीकी की कुव्वतों से रिहाई, जिसका मतलब है शैतान के इख्तियार से आजाद करना। यूहन्ना रसूल अपने खत में कहते हैं, खुदा का बेटा इसलिए आया कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। मौजूदा दौर में हमें इस बात और चीज का अंदाजा ही नहीं कि खुदा ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। हम आज भी अपने आप को इब्लीसी ताकतों, कुव्वतों और तासीरों के असर में समझते हैं, उनके असरात को अपनी जिंदगी में लेते हैं, इब्लीस और उसकी ताकतों से खौफजदा हैं। आप मसीही चैनल देखें या कुछ और देखें और आपको सबसे ज्यादा बदरू गिरफ्तार लोग मसीही नजर आएंगे, ज्यादा खौफजदा मसीही लोग नजर आएंगे। हम आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन हम इस आजादी को कबूल ही नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा बदरूहें आपको मसीहों में नजर आएंगी, सबसे ज्यादा खौफजदा अबलीसी ताकतों, कुव्वतों और तासीरों से आपको मसीही लोग नजर आएंगे। आज हमारे मसीही लोग इस आज़ादी को कबूल ही नहीं करते कि मसीह ने उनको अबलीसी कुव्वतों से आज़ाद किया है। वो आज भी तवीज़ गंडों से, जादू टूने के असरात से खौफजदा हैं, और हमारे ईमान की हालत इस कदर बदतर है कि गोश्त धोते अगर कौवा कोई
रोटी का गोश्त का पीस उठा ले जाता है, बोटी उठा कर ले जाता है और वो गलती से हमारे घरों में गिर जाती है, तो हम उसको ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम पर किसी ने जादू किया है और इस सबब से ये हमारे घरों में गिरी है। अगर राह चलते किसी के शॉपर से अंडा या दाल गिर जाती है, हम खौफजदा हो जाते हैं कि ये हम पर किसी ने जादू टूना किया है, और हम ऐसी ऐसी रवायात और रस्मों का शिकार हैं जिनका हमारे ईमान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम खौफजदा हैं, हम परेशान हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि इब्लीस हम पर हावी हो जाएगा। हमारे ईमान की कमज़ोरी यहाँ तक दिखाई देती है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है हम तब भी खौफजदा हो जाते हैं, इस कदर खौफजदा हो जाते हैं, उसके तकियों के नीचे रखने के लिए माचिस ढूंढते हैं, हम ताले लगाते हैं, हम छुरी कैंची या लोहे की कोई चीज़ रखते हैं ताकि हम उसको बचा सकें इब्लीस से और महफूज रख सकें। बाज़ को तो ये भी नहीं पता कि हम क्यों करते हैं, लेकिन वो इन रस्मों के, इन रवायतों के इस कदर आदी हैं कि वो इनसे जान नहीं छुड़ा पाते, और हम ऐसे ऐसे जो हैं ईमान की कमज़ोरियों का मुज़ाहरा करते हैं। और यहाँ तक हमारे मसीही घरों में आज भी बच्चों की, बड़ों की नज़रें उतारने के लिए मिर्चों और माचिस की तीलियों, मैच स्टिक्स के साथ ईमान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इसलिए कि खुदा से ज़्यादा हम मिर्चों पर, तीलियों पर, मैच स्टिक्स पर और ऐसी बातों पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हमारे ही घरों में जब मुर्दे दफन किए जाते हैं जनाजों के बाद, हम कितने ही दुख में क्यों ना हो, उठकर हमारे घरों से खवातीन पानी ज़रूर गिराती हैं कि मुर्दा वापस ना लौट आए या उसकी रूह को सुकून मिले, या इससे जुड़ी और भी छोटी छोटी कई बिद्दात जो हैं वो हमारे मसीही घरानों और ख़ानदानों में है। तो हम किस तरह से आज़ाद हैं, किस तरह से हम दावा कर सकते हैं कि हम मसीही हैं और हम आज़ाद हैं और मसीह का खून हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने किरदार से, हम अपनी गुफ्तार से, हम अपनी रस्मों से, हम अपनी इन रवायात से मसीह के ना होने का जो है वो सबूत देते हैं, ईमान की कमज़ोरी का इजहार करते हैं, और हम इस बात का भी इजहार करते हैं कि दूसरी तमाम तर चीज़ें मसीह से बड़ी हैं, मसीह से आला हैं और मसीह से ज़्यादा हैसियत रखती हैं। गर्ज कुछ भी हो, हम आज अभी भी इस खौफ से आज़ाद नहीं कि इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर आज़ादी किस बात की? याद रखें, आप खून से खरीदे हुए लोग हैं। जिस चीज़ से आप खौफजदा हैं, जिस जादू टूने, तावीज़ गंडों और इब्लीसी ताकतों को और तासीरों से आप खौफजदा हैं, आपके मसीहा ने उसे हरा दिया है, सलीब पर उसको शिकस्त दी है। अगरचे वो दहाड़ते हुए शेर की तरह हमें फाड़ना चाहता है, लेकिन सलीबी मौत के सबब से उसके दांत टूट चुके हैं, यानी वो आप पर हमला नहीं कर सकता और वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि वो हारा हुआ है, शिकस्त खुर्दा है। मसीह ने उस पर हमें फतह दी है। हम मसीह यीशु के सबब से गालिब हैं, फाते हैं। हमें अपनी फतह को कबूल करना है, हमें अपनी फतह को एक्सेप्ट करना है और ईमान के साथ इन तमाम तर चीज़ों पर गालिबाना है। हमें डरना नहीं, बल्कि इस डर का और इस खौफ का मुकाबला करना है, आज़ाद होना है, दुआ करनी है। और जब आप याद करें पुराने अहदनामा में आपका जो बाइबल मुकद्दस में से हम दाऊद और जाति जूलियत के मुकाबले की बात देखते हैं, जंग की बात देखते हैं, तो जब दाऊद को साउल बादशाह के महल में, या दाऊद को साउल बादशाह के उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर जंग के मैदान में बादशाह सलामत थे, तो वहां पर बादशाह सलामत जंग में दाऊद को जो चीज़ें मुहैया करते हैं, वो जंगी साजो सामान और लिबास था जो उसने उसको दिया और उसको कहा कि ये पहन कर जा और जाती जूलियत के साथ जंग लड़। जब दाऊद ने वो लिबास पहना तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो डगमगाने लगा, वो लड़खड़ाने लगा, वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो पाया, और उसने बादशाह सलामत से कहा तू अपने लिबास को, अपने हथियारों को अपने पास रख, मैं अपने हथियारों के साथ जंग लड़ूंगा, मैं अपने हथियारों के साथ जाति जूलियत के
साथ मुकाबला करने को जाऊंगा। और दाऊद का हथियार क्या था? उसका हथियार उसका ईमान था, उसका हथियार उसकी दुआ थी, उसका जो हथियार था वो खुदा पर कामिल भरोसा और यकीन था, जिसकी बाबत वो कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वो जानता था कि हर एक बला पर ताकत, कुव्वत और इख्तियार रखने वाली चीज का नाम यहोवा खुदा है, और वो इन्हीं हथियारों के साथ आगे बढ़ता है। और जो उसके दूसरे जारी हथियार थे वो 5 पत्थर और एक फलाखन था। 5 पत्थर मसीह यीशु के 5 जख्मों, हाथों पाँव के जख्मों और पसली की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। पसली के भाले में से जो जख्म हुआ था उसकी नुमाइंदगी करते हैं, जिनको फलाकन में रख कर मारा और जाती जूलियत एक ही वार से मर गया। मेरे जीजो, जिस चीज से अबलीस भागता है वो आपका ईमान है। जिस चीज से अबलीस हार जाता है वो आपकी दुआ है। आपकी दुआ अबलीस के खिलाफ, अबलीस की ताकतों के खिलाफ, अबलीस की कुव्वतों के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। आए अपनी इस हथियार का इख्तियार अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करें। इस खौफ से रिहाई पाएं, इस खौफ से निजात पाएं और ईमान में बढ़ें। अबलीस के खिलाफ, अपने खौफ के खिलाफ अपना हथियार उठाएं, दुआ में मजबूत बने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए भागेगा क्योंकि वो जानता है कि आप खुदा के लोग हैं। हमें इब्लीस से, तारीकी की कुव्वतों से, जादू टूनों के असर से, तावीज़ों के असर से डरने की जरूरत नहीं। ये आप पर नहीं चल सकते, ये आप पर ठहर नहीं सकते, क्योंकि आप पर खुदा के बेटे यीशु के खून की मोहर हो चुकी है। कोई चीज, इवल स्पिरिट्स, कर्सेस खत्म हो जाती हैं जब आप पर खुदा के बेटे यीशु का खून लग जाता है। आए खौफ की इन जंजीरों से आजादी पाएं, ईमान में आगे बढ़ें, अपनी फतह को हासिल करें। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको इख्तियार बख्शा है, सांपों और बिच्छों को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आए अपने हथियार उठाएं और इब्लीस को अपनी जिंदगियों से भगाएं। तीसरी बात, शकूक वहमों और जंजीर शकूक और वहमों की जंजीरों से रिहाई। कभी कभी कुछ गलत मसीही बिद्दात, तालीमात, रूहानी बाजियां और पादरी सहबान, जिनको खुदा ने खास ऐसी नेमत दी है, ऐसे खौफ उनके सबब से भी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाते हैं और हम ईमान की कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग और उनकी गलत तालीमात और उनकी गलत जो मसीही बिद्दात हैं वो तरक्की पा जाती हैं, और इनके सबब से हम मुख्तलिफ शकूक और वहमों में जिंदगी बसर करते और परेशान रहते हैं। हमारा ज्यादातर वक्त इन्हीं परेशानियों में गुजरता है कि इब्लीस हमारी जिंदगी में आज ये कर रहा है, इब्लीस हमारी जिंदगी में वो कर रहा है। याद रखें, ये भी एक कैद है। कभी कभी हमारे कान ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं, इसलिए भी हम ऐसी कैफियत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक ज़हनी कैद है जिससे हमें आज़ादी पाना है, जिससे हमें आज़ाद होना है। जब हम ऐसे ख्यालों में रहते हैं तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने से महरूम रहते हैं, भरपूर ज़िंदगी गुजारने से महरूम रहते हैं। हमारा ज़हन, हमारा दिल, हमारा दिमाग दुआ और खुदा से हटकर इब्लीस की तरफ लगा रहता है। हम दुआ में भी इब्लीस ही को डांटते रहते हैं या इब्लीस ही से मुतालिक सोचते रहते हैं। हम ये सोचते हैं, अब इब्लीस ने हमारी जिंदगी में ये कर दिया, अब वो कर दिया, वैसे हो गया, अब वैसे हो गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और कसरत की जिंदगी में इब्लीस की कोई गुंजाइश नहीं। कसरत की जिंदगी में इन वहमों की, खौफ की, शकूक व शुबहत की, जहनी कैद की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए कि कसरत की जिंदगी एक भरपूर जिंदगी है जिससे खुदावंद ने हमें नवाजा है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। वो कसरत की जिंदगी देने आया है, वो आजाद करने को आया है, वो रिहाई और मखलसी देने को आया है। ये तमाम तर बातें जिनका जिक्र हमने पहले सुना, कमजोर ईमान की निशानियां हैं, और बगैर ईमान के
उसको पसंद आना नामुमकिन है। क्रंथस का मुसन्निफ दूसरे खत में और उसके तीसरे बाब की 17वीं आयत में कहता है, जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। रूहुल कुद्स हमें हर तरह के खौफ से, पुरानी आदत से और शकूक से बाहर निकालता है, जो हमें मुख्तलिफ वहमों में उलझाए रखते हैं। लेकिन हम अपने इन शकूक से निकलना पसंद नहीं करते। हम उनमें कैद हो जाते हैं और इस कैद का मज़ा लेते हैं। इस कैद से हम दर्दी बटोरते हैं। इस कैद से मजलूम बनना पसंद करते हैं कि हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन जुल्म की जंजीरों को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया! उस जंजीरों को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ा है। कैद को से खुदावंद यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। आए आज इस आज़ादी को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें, आज़ादी को पहचानें जो यीशु मसीह के खून के सबब से हमें मिली है। और खुदा का बंदा पौलुस रोमियो के नाम जब खत लिखता है तो वो बयान करता है कि जिसने बेटे ही को दरेग नहीं किया वो बाकी चीज़ें तुम्हें क्यों ना बख्शेगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। और गालिब आने का जो शर्फ है, जो फजल है, वो खुदावंद यीशु मसीह के सबब से मिलता है। और खुदावंद यीशु मसीह हमें इन कैद से आज़ाद करता है। गुनाह की जंजीरों को उसने तोड़ा, तारीकी की तासीरों को, कब्ज़ों को और जंजीरों को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिया है और हमें उससे आज़ाद किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हर तरह की ज़हनी और जज्बाती कैद से आज़ाद किया है। आपको गुनाहों से और खौफ से आज़ाद किया है। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको गुनाह से, खौफ से, ज़हनी और जज्बाती कैद से रिहा करे। अगर आज आप रिहाई पाना चाहते हैं, आए खुदावंद से कहें, मेरे साथ मिलकर दुआ करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरे गुनाहों को और गुनाहों की जंजीरों को तोड़ डाला है। तूने इब्लीसी ताकतों, कुव्वतों और तासीरों के असर को तोड़ा है। तूने मुझे हर तरह की इवल स्पिरिट्स और कर्ज से आज़ाद किया है, रिहाई दी है। और मैं आज हर कैद से आज़ादी का ऐलान करती हूँ और यीशु मसीह की इस आज़ाद होने की खुशखबरी को, इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लेती हूँ और इसका ऐलान करती और तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मुझे ज़हनी और जज्बाती कैद से आज़ाद किया है। मुझे इस आज़ादी में रहने का फ़ज़ल दे। आमीन।